साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़े दुख का विषय है कि आज हमने अपने समाज का एक योद्धा खो दिया, जिसका पूरा जीवन बाबा साहब मिशन और भगवान बुद्ध के लिए समर्पित रहा। समक प्रकाशन के संस्थापक बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का इस कोरोना महामारी के कारण देहांत होना हमारे बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बिहाफ पर बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें, भगवान बुद्ध ऐसी मैं कामना करता हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत का अचानक चले जाना समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा, ये झटका कह सकते हैं, समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो कंट्रीब्यूशन बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का अपने जो उन्होंने प्रकाशन, सम्यक प्रकाशन के माध्यम से हजारों पुस्तकों का उन्होंने प्रकाशन किया, देश विदेश में साहित्य को पहुंचाने के लिए उन्होंने काम किया, अपने ओजस्वी अपने संबोधनों से समाज को जागृत करने का काम किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। अब ज़रूरत इस बात की है कि उनके मिशन को और आगे कैसे ले जाया जाए। समाज में ये साहित्य बराबर हर आदमी के घर घर तक पहुँचे। हम सबका दायित्व बनता है, जो आज बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को श्रद्धांजलि हमारे जैसे कार्यकर्ता जो दे रहे हैं, हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी बनती है कि शांति स्वरूप बौद्धाचार्य जी का जो मिशन है वो पीछे न जाए, बल्कि उसे आगे ले जाने का हम सब लोग मिलकर कार्य करें। इस अवसर पर मैं सभी जो हमारे समाज के प्रबुद्ध साथी हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि आओ हम सब मिलकर के अपने बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को सच्ची श्रद्धांजलि स्वरूप में दें कि उनका जो सपना था वो सपना पूरा हो। जो प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विषय में जो पुस्तकों का उन्होंने प्रकाशन किया वो घर घर तक पहुँचे। उनकी इच्छा थी कि बहुजनों की सरकार बने, बहुजन एक दिन इस देश के शासक बने। तो हम सब लोगों को मिलकर के एकजुट होकर के इन सब बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। और शांति स्वरूप बौद्ध जी के सपनों को साकार अगर हम लोग करते हैं तो हम सब के लिए हम सब के द्वारा उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार पुनः मैं इस महान विभूति के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, महासंघ के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ साथ मैं शोक संतप्त परिवार के लिए भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि इस असहनीय दुख को सहने की क्षमता उनको भगवान बुद्ध दें। में जब हमने अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन तालकटोरा में किया तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनका बुक स्टॉल जो है वो तालकटोरा स्टेडियम पर लगाया जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप आइए, ये तो बहुत ही पावन कार्य है। और जब वो बाहर थे तो मैं उनको खुद बुलाने के लिए आया कि आप तालकटोरा स्टेडियम में अंदर आइए, आपका संबोधन होना है। और मुझे खुशी है कि वो आए और उनका बहुत ही ओजस्वी संबोधन वहाँ हुआ। उसके बाद एक दिन फिर वो मेरे पास मिलने आए और मुझसे कहा कि चौधरी साहब, ये मैं चाहता हूँ कि तालकटोरा में मैं भी एक प्रोग्राम करूँ, इसकी बुकिंग कैसे होती है। तो मैंने उनको सब वो चीज़ें बताई। और उसके बाद उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक के बाद एक, कभी महिलाओं की जागृति के लिए, कभी युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, एक के बाद उन्होंने अनेकों कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम के अंदर सफल कार्यक्रम उन्होंने किए। और जहाँ तक हमारे और उनके बीच का स्नेह की बात है, एक बार उनके पुत्र वधू को चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रांसफ़र होना था, क्योंकि मैं सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। वो आए अधिकार के साथ उन्होंने कहा कि पुत्र वधू है, इसका ट्रांसफ़र दिल्ली हर हालत में होना है। एक हफ्ते के अंदर पुत्र वधू का ट्रांसफ़र दिल्ली भी हो गया। उसके बाद में फिर वो उसकी पोस्टिंग कहीं दूसरी दिल्ली में दूर हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो रोहिणी क्षेत्र में आप पोस्टिंग कराइए। और फिर अगले ही दिन उस पुत्र वधू की पोस्टिंग वहीं उनके निवास के आसपास ही हो गई। फिर इसके बाद भी वो सिद्धांतिक ऐसे सिद्धांतिक व्यक्ति थे वो मेरे पास आए
और आकर धन्यवाद किया कि चौधरी साहब आपने ये मेरा पारिवारिक कार्य किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जब भी हमें कोई लिटरेचर की आवश्यकता पड़ी, LIC के अंदर, जैसे कि मैं LIC यशवंत का भी राष्ट्रीय महासचिव हूँ, सारे देश की लाइब्रेरीज में पुस्तक ये बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध का साहित्य को देने की बात जब आई तो हमने उनको कहा कि आप अपनी लिस्ट में भेजो, जिससे कि सारे देश के सभी पुस्तकालयों में एक साहित्य उपलब्ध करा सकें। उन्होंने उस साहित्य को उपलब्ध कराया। जब भी बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो की बात आई, हमने कहा सर हमें ये फ़ोटो इतने चाहिए। एक बार मुझे न्यूयॉर्क जाना था UNO के कार्यक्रम में 2016 में, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बढ़िया क्वालिटी का फ़ोटो भेजिए, तो उन्होंने तुरंत यहाँ कनॉट प्लेस मुख्यालय पर 1000 फ़ोटो यहाँ पर भिजवाए, जिनको कि मैं न्यूयॉर्क लेकर के गया और वहाँ पूरे विश्व के लोगों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि जितना भी कंट्रीब्यूशन, जो भी कंट्रीब्यूशन बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध का रहा है, और जितनी भी उसकी प्रशंसा की जाए वो कम है। निश्चित रूप से समाज के वो एसेट थे, समाज की धरोहर रहे, और उनका जीवन हर पल हर क्षण समाज के प्रति समर्पित रहा। ऐसी महान विभूति को हम सत सत नमन करते हैं।